क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ कोई परेशानी आई है और आप उससे लड़ के जूझ के बाहर आ ही नहीं पाए हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आराधना आपके संग कुछ ऐसी ही अपनी कहानी लेकर आई हूँ आज। प्लीज़ थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिए और मेरी कहानी सुनिए, ताकि मुझसे मेरे जैसे लोग भी जो दुनिया में हैं वो लोग भी मोटिवेट हो सकें कि ऐसा नहीं है, परेशानियाँ आती हैं तो उनसे सुलझा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है उनसे बाहर नहीं आया जा सकता। सारी परेशानी का हल हमारे अंदर ही छुपा है। भले ही लोग हमें एडवाइस दे के चले जाएं, लेकिन सही मायने में चुनाव हमें खुद ही करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यही बात शुरू होती है कहानी मेरी सन 2012 में, जब मैं घर में अकेली रह गई थी। वैसे तो हम 4 सिस्टर हैं, लेकिन मैं सबसे छोटी थी। मेरी शादी बाद में हुई, तो उसके बाद मेरे पापा की डेथ हो गई फरवरी 2012 में। उसके बाद मैं एकदम अकेला अकेला महसूस करने लगी दोस्तों अपने आप को। तो मुझे लगा कि अब देखो कुछ होना चाहिए, कि मतलब बहुत अकेलापन लग रहा है। हालांकि घर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, खाने पीने की, रहने की, जीवन भी सही चल रहा था। मम्मी को भी थोड़ा सा मुझे देखना था, तो मैं उनको भी मतलब बराबर देख रही थी। लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों हुआ, मुझे लगा अंदर से कि अब कुछ करना चाहिए। अब बैठ नहीं पा रही हूँ मैं, मुझसे बैठा नहीं गया। मुझसे लगा कि मैं कोई ना कोई जॉब करूँ। तो मुझे एकदम अचानक से आया है कि मैं कोई जॉब के लिए अप्लाई करूँ, कंप्यूटर की जॉब देखूँ, ऑफिस वर्क देखूँ। तो मुझे मम्मी ने सजेस्ट किया कि नहीं तुम देखो, कंप्यूटर की जॉब मत देखो, क्योंकि मेरे पास गाइस कंप्यूटर की नॉलेज भी उस समय नहीं थी और थोड़ी दिक्कत थी कि मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती। उसके बाद फिर मैंने जो है मम्मी से बात की, तो मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा तुम ना स्कूल में ज्वाइन कर लो, तुम टीचिंग के लिए ज्वाइन करो। तो मुझे ये बात थोड़ा सा नहीं अच्छी लगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं टीचिंग में बच्चों के संग कैसे टाइम स्पेंड कर पाऊँगी, नहीं मेरा समय नहीं कटेगा। तो मैंने उनके लिए टोटली मना कर दिया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे बात समझ में आई कि हाँ भाई, बच्चों के साथ तो हंसते खेलते उनको पढ़ाया जा सकता है, उनके साथ खेला जा सकता है और अपने मन की इच्छाएँ भी पूरी हो जाती हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप में धीरे धीरे खुद को प्रिपेयर करने लगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन फिर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मुझे क्या करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने किया घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। और मैंने अपने आसपास की आंटी लोगों से, भाभीयों से बोल दिया था कि भाभियाँ, अगर आप लोग के पास कोई, आप लोग के आसपास कोई बच्चा हो ट्यूशन पढ़ने के लिए, अगर कोई मुझसे पढ़ना चाहता है तो आप प्लीज़ उससे कहिएगा कि आराधना पढ़ाना चाहती है, वो जो है पढ़ा देगी। और पैसे की ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ 300 रुपये लूँगी और ट्यूशन पढ़ने मेरे यहाँ आ सकते हैं वो लोग। तो मुझसे पूछिए भाभी कि मैं LKG UKG का पढ़ा सकती हूँ, 1st to 3rd क्लास पढ़ा सकती हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मान गई वो लोग। तो एक दिन मेरे पास एक भाभी जो है आई और बोली कि आराधना, एक बच्चा है वो तुम्हें पढ़ाना है ट्यूशन, उसका जो एडमिशन अभी नहीं हुआ है, बहुत छोटा है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूँगी। लेकिन जब वो उसकी बुआ उसकी बच्चे को, अपने बच्चे को लेकर आई मेरे पास, तो मैं तो देख के शॉक्ड रह गई। लेकिन मैंने देखा कि वो तो बच्चा बहुत छोटा है, हालांकि उसका तो ना एडमिशन भी नहीं हुआ था। तो बहुत दिक्कत वाली बात थी गाइस, छोटे बच्चों को गाइड करना, उनको हैंडल करना बहुत टेंशन वाली बात है, बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने कैसे कैसे इस चीज़ को सामना किया और मैंने कहा कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे पढ़ा पाऊँगी इतनी छोटी बच्चे को, तो बहुत मुश्किल ले बहुत मुश्किल है मतलब पढ़ाना, और कैसे कर पाऊँगी हैंडल। तो फिर मैंने जो है खुद के अंदर अपने आप में तैयार हुई, हिम्मत लाई अपने अंदर कि नहीं करना है, मुझे करना है। तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया उस चीज़ के लिए और मैंने उस बच्चे को पढ़ाया। तो सच मानिए गाइस, वो इतने अच्छे से पढ़ा। उसका नाम था आयुष और वो लोग गुप्ता थे, और वो इतना अच्छा पढ़ा, इतना अच्छे से मतलब पढ़ के ले गया कि सब ने बहुत उसकी तारीफ़ करी। इतना इंटेलिजेंट हो गया, उसने कहीं भी परेशान नहीं किया, कोई भी दिक्कत नहीं आई मेरे सामने। और कभी ऐसा नहीं लगा कि ये देखो मतलब पढ़ नहीं रहा है या मुझे परेशानी हो रही है या मुझे परेशान कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ। वो पढ़ा और उसके साथ की जो भी टीचर्स वगैरह, उसके जो सर, प्रिंसिपल सर जो उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। उसका एडमिशन हो गया, मैंने पढ़ाया तो उसको सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। जब उसका एडमिशन हुआ तो उसके सर वगैरह ने उसकी बहुत तारीफ़ करी, उसकी बुआ से, उसकी मम्मी से, कि आपका बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसका तो एक बार में एडमिशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई।
तो यही था गाइस। उसकी जो छोटी बहन भी बाद में आई, उसका जन्म बाद में हुआ था, तो वो भी मेरे पास ही फिर पढ़ने आई, क्योंकि उनके घर वालों को इतना मुझ पे भरोसा, इतना बिलीव हो गया था ना कि ये अच्छे से पढ़ाती हैं और बच्चों को मारती भी नहीं है, बहुत प्यार से फूट के पढ़ाती हैं। तो उन्होंने उस बच्ची को भी मेरे पास ही फिर भेजा, तो मैंने भी उसको पढ़ाया। और गाइस आज ये हाल है कि आज मैं अगर जाती हूँ अपने मायके जाती हूँ, तो वो बच्चे मुझसे ज़रूर मिलने आते हैं। और मिलना ऐसा ऐसा वैसा मिलना नहीं होता है उनका, दूर से नहीं, वो बाकायदा आएंगे और मेरे गले लगेंगे, मुझे प्यार करेंगे और कहेंगे मैम आप आ गई, कब आ गई, अभी जाइएगा मत, अभी रहिएगा। इतना सोचो मुझसे प्यार करते हैं, तो एक अटैचमेंट तो हो ही जाता है। भाई मुझे तो अपने बच्चों से बहुत अटैचमेंट है, और मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। और मैं जब पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी क्वालिफाइड हो रही हूँ, मतलब मुझे भी मैं भी आगे और चीज़ें सीख रही हूँ, तो मैं सिखाने के लिए ही तो सीख रही हूँ। जब मैं सीख जाऊँगी तो मैं बहुत अच्छे से सिखा पाऊँगी बच्चों को, और मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ के लिए कि बच्चे कुछ सीख पा रहे हैं। तो मैंने जो ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, फिर मेरे पास बड़े बच्चे भी आने लगे, तो मैंने धीरे धीरे मेरे पास बच्चे इंक्रीज होने लगे। जब बच्चे आने लगे तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा, मेरी टाइमिंग भी, मेरा शेड्यूल बन गया, मेरा रूटीन बन गया, मेरा सब कुछ ज़िंदगी अच्छे से चलने लगी थी। जब पैसा आया तो दो चार चीज़ें और भी सामने आई, तो वो भी सॉल्व हो गई थी। उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया कि क्लास में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है, तो मैंने अपना जो है स्कूल ज्वाइन कर लिया। मैंने जो है मेरे घर के पास ही एक सुपर कॉन्वेंट स्कूल है, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे जाके मैं पढ़ाने लगी और बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पढ़ाने में। मैंने जाके सर को ज्वाइनिंग लेटर दिया अपना कि सर मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, आपके स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, सो प्लीज़ मुझे ये जॉब दे दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कई सवाल भी किए कि तुम ये जॉब क्यों करना चाहती हो, क्या कर पाओगी, मतलब अगर कोई छुट्टी वुट्टी ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा नो सर, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये जॉब करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जॉब दे दीजिए। उन्होंने कहा सैलरी भी बेटा ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे सिर्फ ज्वाइनिंग कीजिए, मैं जो है थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ आपके यहाँ से, और अच्छे से सीखना चाहती हूँ और बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। जब ऐसा हो गया तो मेरी ज्वाइनिंग लेटर मेरे को दे दिया गया उन्होंने, और जब लेटर मेरे पास आ गया तो मैंने जाके मम्मा को दिखाया। मम्मी बहुत खुश हुई, मम्मी कह रही चलो ठीक है, तुम घर में फालतू बैठी थी, अब कुछ करोगी तो अच्छा लगेगा। तो यही था, मैं रोज़ सुबह 7 बजे निकल जाती थी घर से, 7:30 का स्कूल था। हालांकि ज़्यादा घर से दूर स्कूल नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब धीरे धीरे थोड़ा पहुंचने में टाइम तो लगता ही है। तो मैं घर से जो है 7 बजे घर छोड़ देती थी, और उसके बाद सुबह अपना झाड़ू पोछा करके अपना लंच पैक करके तब जाती थी, और मम्मी का 2 पराठे सेक के, और बाकी का मम्मी हैंडल कर लेती थी अपना घर में, जैसे भी खाना वाना बनाना होता था तो वो बना लेती थी। तो यही था गाइज़। आप मैं स्कूल पहुंचती थी तो बच्चों को पढ़ाया। शुरू में थोड़ा सा मतलब लगा कि बच्चे थोड़े नहीं घुल मिल पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चे इतना घुल मिल गए, वो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ने लगे और बहुत पसंद भी मुझे करने लगे थे, बहुत लाइक करने लगे थे। तो उनसे पूछो कि बेटा आप किसकी तरह बनना चाहोगे, आप किसकी तरह कहोगे। मुझे सर ने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, सर बताते थे कि बेटा आज ये पढ़ाना है, आज वो पढ़ाना है, आज कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके मुझे दिया करते थे। तो कहते थे कि बच्चों से ये क्वेश्चन करो, तो वो जो बोलेंगे उसको नोटिस करना है क्या कहेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए तो मैं क्लासरूम में गई। मैं जब क्लासरूम में गई तो मैंने बच्चों से क्वेश्चन किया कि बच्चों आप लोगों को कौन पसंद है, तो उन्होंने अपनी अपनी चॉइस बताई। मैंने कहा बच्चों आप लोग किसकी तरह बनना चाहते हो, तो गर्ल्स बोली, बॉयज़ तो खैर नहीं बोलेंगे भी तो क्या ही मेरी तरह बनेंगे। तो गर्ल्स बोली सारी मैम हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। मैंने कहा मेरी तरह, कि हाँ मैम आप बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और आप बहुत अच्छी हैं, आप कभी मारती नहीं हैं, और हम आप ही की जैसे टीचर बनना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा भैया। सोचिए उनकी ये शब्द मुझे इतना घर कर गए, इतना मतलब अच्छा लगा मुझे सुन के, तो मेरा मन एकदम भर आया। मैंने कहा देखो ये बच्चे जो है इस चीज़ को समझते हैं, ना तो दूर तक कोई कांटेक्ट है, ना कोई रिश्ता है, ना मैं इनको जानती हूँ, मैं सिर्फ कुछ घंटे इनके साथ बिताती हूँ, और इतना मुझसे अटैच्ड हो गए हैं कि अब वो इतना मुझ पे भरोसा करने लगे हैं कि मैं इन्हीं की तरह बनूंगी, अब ऐसे ही बनूंगी, मैम जैसी बनूंगी। मैंने कहा ठीक है भाई अपना बनना। मैंने कहा मुझसे भी अच्छी बनना, टीचर बनना, और सबको एजुकेटेड करना।
तो यही था कि गाइस उसके बाद फिर मैंने घर में ट्यूशन तो अपना जारी रखा, उसके बाद बंद नहीं किया। घर से स्कूल से जब ट्यूशन घर आती थी तो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी और शाम का फिर वही रूटीन शुरू हो जाता था। चाय वाय पीते थे हम लोग, कोई खाना बना के खाते थे, खाना बनाने के बाद फिर अपना जो है सो जाते थे। तो यही था, सुबह का फिर वही रूटीन शुरू हो जाता था। यही था गाइस। पता है, मैं एक समय मेरे साथ ऐसा आया गाइस कि मैं इतनी बीमार पड़ गई कि मुझे लोगों की ना बात पता नहीं क्यों घर करने लगी थी। कोई भी मुझसे कुछ कह देता था तो मुझे बहुत फ़ील होता था उस चीज़ के लिए कि इन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया, बताओ मैं क्या करूँ अब। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगी थी। तो मुझे गाइस उस समय जब मैं और ज़्यादा बीमार होती चली गई, अंदर से टूटती चली गई कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, पता नहीं क्या बात हो गई। मुझे लोगों की बातें ख़राब लगती थी, कोई कुछ कहता था अच्छा बुरा, मुझे हमेशा ख़राब ही लगता था। ये इन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा। तो मैं ना तो किसी से कुछ कहती थी, ना कोई पूछता भी था कि क्या बात है, तुम इतनी सुस्त क्यों हो। लेकिन जब बहुत समय बीतता गया तब बीमारी मेरी दिक्कत जो है बढ़ती चली गई। उसके बाद जब मेरी दिक्कत बढ़ गई तो मेरी मम्मी ने नोटिस किया कि ये तो दिक्कत हो रही है, इसके साथ ही तो बीमारी होती जा रही है, ठीक ही नहीं हो रही है, इसे क्या हो गया है। तो मम्मी ने पूछा कि तुम्हें क्या क्या बात है। मम्मी ने पूछा क्या बात है, तुम क्यों टेंशन में रहती हो आजकल। मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे हर किसी की बात ख़राब लगती है, पता नहीं क्यों क्या हो गया है। तो बोली अच्छा बेटा किसी की बात फील मत किया करो, कोई कुछ कहता है तो उसका अपना नेचर है, क्या नहीं तो तुम क्यों फील करती हो कोई बात। मैंने कहा नहीं मम्मी, पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया, मुझे हर किसी की बात ख़राब लगने लगी है और मैं अंदर से एकदम टूट सी रही हूँ, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है। हालांकि गाइस मेरे साथ क्या हो रहा था पता है, मैं उस समय डिप्रेशन में जा रही थी और मैं जब डिप्रेशन में जा रही थी तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, मुझे कोई भी नहीं अच्छा लगता, ना किसी की बात, ना कुछ करना, ना कुछ खाना पीना, बाहर आना, किसी से मिलना जुलना, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। शायद मेरी ऐसी मतलब कंडीशन हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो मेरी मम्मी ने ये नोटिस किया और बोली कि नहीं ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो उन्होंने जो है गाइड किया, मुझे बताया। तो उसके बाद पता नहीं क्यों उसके बाद जब होली का समय आने को था, अप्रैल का महीना चल रहा था, मेरे को जो है ना चिकन पॉक्स निकल आई। और जब चिकन पॉक्स निकल आई तो मुझे और ज़्यादा कमज़ोरी आ गई और मुझसे ना ऐसी कमज़ोरी आ गई कि मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। मैं मॉर्निंग में सुबह अर्ली मॉर्निंग खड़ी ही नहीं हो पाती थी, सो के उठती थी तो मुझे लगता था चक्कर आ रहे, मैं दोबारा लेट जाती थी। ना मैं ब्रश करने जा पाती थी, ना मैं जो है वॉशरूम जा पाती थी। तो यही सब दिक्कत मेरे साथ आई। लेकिन उस समय जब चिकन पॉक्स मेरे को निकली तो मेरी माँ ने, मेरे पापा ने और मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी माँ के होते हुए ही मैं आज जो है यहाँ खड़ी हूँ तो खड़ी हूँ, वरना शायद ही कोई निकल पाता। सोचिए ऐसी परेशानी आ गई और कुछ घर की भी थोड़ी सी स्थिति चल रही थी। तो मुझे ऐसे चिकन पॉक्स निकली तो मैं पता नहीं क्यों रात में जो है जब मेरे यहाँ लाइट चली जाती थी तो मुझे बहुत रोना आता था, क्योंकि वो बहुत इचिंग होती थी, बहुत जलन होती थी और मैं क्या ही करूँ, मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे ठीक होगा कैसे। वो गाइस ऐसी जो चिकन पॉक्स निकली थी, हर एरिया में निकली थी, हर एरिया में, कोई ऐसी जगह नहीं थी यहाँ निकली ना हो। मेरे मुंह की तलवों में निकली थी, आँखों की पलकों पे निकली थी, कानों में निकली थी, गले में निकली थी, पैरों के तलवों में, हथेलियों में, हर जगह। नहीं हथेलियाँ खैर रह गई थी, लेकिन पैरों के तलवे में और हर जगह मेरे जो है चिकन पॉक्स निकली थी। तो बहुत पता है दिक्कत होती थी और मेरे रोटी वोटी खाना वाना सब बंद हो गया था, क्योंकि कहते हैं ना इसमें हड्डी फोड़ के निकल है ये सब, मोती जला और ये सब चीज़ें, चिकन पॉक्स वगैरह सब हड्डी फोड़ के निकलता है, इसमें कमजोरी हो जाती है तो कुछ खाओ तो चलता है, इसीलिए रोटी को बंद कर दिया जाता है। तो मैं सब्जी थोड़ा सा ले लिया करती थी, लेकिन अगर उसमें भी मिर्च है तो वो भी मुझे दिक्कत करती थी। गाइस मैं बहुत रोती, पता नहीं मुझे इतना रोना आता था, कोई मुझे चुप ही नहीं करा पाता था। क्या कहता है कि कोई कहते कि पता नहीं क्यों रो रही है, ऐसे जाने क्या हो गया है, लेकिन मैं सिर्फ रोती चली जाती, यही होता मेरे साथ। अदरवाइज़ जब भी ऐसा होता था तो मम्मी पापा हमेशा बोले कि बेटा ठीक हो जाओगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाओगी। तो मुझे थोड़ा सा साहस बंधाती। उस समय वो बंदी ऐसी, मेरी माँ ऐसी थी जो मुझे साहस बंधाती थी। हालांकि कोई किसी का साथ आज तक नहीं देता है। धीरे धीरे मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। मम्मी के ये शब्द मुझे बहुत हिम्मत देते थे, ताकत देते थे कि नहीं बेटा तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे, थोड़ा समय है, समय सही हो जाएगा, अपने आप सब सही हो जाएगा।
उनके ये शब्द मुझे बहुत साहस बंधाते थे। धीरे धीरे मैं अपने आप में हिम्मत लाने लगी। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे निकलना है इन सब चीज़ों से बाहर। मेरा मन नहीं करता लोगों से मिलने का, लोगों से बात करने, लोगों को देखने तक की इच्छा नहीं होती थी, अंदर सब तक खराब हो गया था। लेकिन मैं नहीं, उसी उल्टा करती थी। गाइस, जब आपके साथ भी ऐसा ही होना है, आप नहीं कर पा रहे हो, आपको कोई चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही हो, तो आप वही चीज़ करिए। आप देखिए उस चीज़ से आप जीत कर बाहर आ जाएंगे। और मैंने वही किया। मेरा मन नहीं करता था, मुझे लगता था कि मैं अंदर ही चली जाऊं, जैसे बैठी रहूं अंदर ही अंदर। लेकिन नहीं, मैंने उसका उल्टा किया। मैंने कहा नहीं, मुझे मिलना है, मैं जाऊंगी, लोगों से मिलूंगी जुलूंगी। ये था गाइस, मैं ज़बरदस्ती लोगों के पास, हालांकि कुछ बोल नहीं पाती थी, मेरी आवाज़ भी बहुत कम आती थी और मैं बोल नहीं पाती थी, मेरी उनको दिक्कत मतलब महसूस हो रही थी। तो उसके बाद मैं लोगों से कुछ ना कुछ बात भी धीरे धीरे अपना शुरू करती थी, कुछ ना कुछ बात करती थी, मौसम की बात करती थी, मार्केट में कौन सी अच्छी ड्रेस आ रही है उनसे अपनी बात करती थी, तो मन थोड़ा अच्छा हो जाता था। तो अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता था। तो इस चीज़ के लिए मैंने फिर इस चीज़ को जारी रखा। मैंने कहा नहीं, अब मैं मिलना जुलना जारी रखूँगी, इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा अपने आप में ताकत मिल रही है। फिर मैंने गाइस लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। मैंने कुछ लोगों को अपने घर में, अपने कुछ मेहमानों को घर पे बुलाया खाने के लिए और फिर चाय नाश्ता कराया। तो मेरा थोड़ा सा मन बदला। जब मन बदला तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ठीक हो रही हूँ, अब मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आ रहा है। तो मैं अपने आप में बदलाव महसूस करने लगी। उसके बाद जब मम्मी ने कहा कि बेटा तुम अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करोगी, तो मिलना जुलना अगर जारी रखोगी तो लोग अपने आप ही तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हारा मन अच्छा होगा, तुम ठीक हो जाओगी जल्दी। लेकिन मम्मी की ये बात मुझे बहुत हिम्मत देती थी कि बेटा तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। उस समय सिर्फ वही बंदी ऐसी थी जिसने मुझे स्टैंड किया और मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया, वरना मैं बहुत टूट चुकी थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, कि मैं मर जाऊँ। मतलब ऐसी ऐसी मेरी अंदर भावनाएं आती थी। लेकिन नहीं, मैंने उन चीज़ों से अपने सामना किया, अपने आप से लड़ी और अपने आप से लड़के सामने आई, मुझे ऐसा करना है। और मैं शीशा देखा करती थी, शीशा ज़रूर दिखती थी, शीशा देखती थी कि क्या कमी है, क्या परेशानी मुझे आ रही है, क्या बात तो जो है मुझे दिक्कत पैदा कर रही है। तो वही चीज़ मैं उस चीज़ के लिए अपने आप से शीशे में खड़े होकर मतलब उस चीज़ को सोचती थी, समझती थी। और शीशे में ही जो है कभी कभी कोई मेरे से बुरा बोलता तो मैं उसको गालियाँ देती थी, मैं उसको बहुत उल्टा सीधा बोला करती थी, फिर शीशे में खड़े होकर थोड़ा बहुत कभी कभी हंस दिया करती थी। तो यही था गाइस, यही चल रहा था मेरा। तो है थोड़ा सा जीवन बहुत कठिन वे में चल रहा था। सन 2004 से लेके सन 2026 12 13 14, हाँ 16 तक मेरा कुछ सालें ऐसी चली, शायद कुछ ईयर्स ऐसे रहे, शायद अच्छे नहीं रहे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ मुझे सहनी पड़ी, बहुत कठिनाइयाँ और बुरा वक्त भी हमारा आ चुका था। तो उस समय मैं उन सब चीज़ों से फेस कर रही थी। तो सोचिए गाइस, समय ऐसा था कि कोई साथ नहीं दे रहा था और फिर भी कैसे न कैसे अपने आप में मैंने कोशिश करके, हिम्मत करके उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आई। मैंने बच्चों को पढ़ाया, उनसे जो है पढ़ा के कुछ पैसे कमाए। और जब पैसे कमाए तो मुझे लगा कि घर में अब कुछ चीज़ें अच्छी होने लगी हैं, मुझे अब अच्छा लगने लगा था। हालांकि पापा के जो जाने का दुख था वो तो खैर कोई नहीं भूल पा रहा था। और मम्मी को इस बात से ज़्यादा अब उनको हर्ट हुआ था कि अब कोई नहीं है, मैं अकेली रह रही हूँ। तो वो भी पल ये एहसास दिलाना था कि मैं तो अकेली नहीं हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी, उनको हमेशा हंसाया करती थी। मम्मी आप हंसो, क्या बात है, हमको कोई ना कोई जोक सुनाया करती थी। तो इस चीज़ से उनको थोड़ा सा शांति मिली। उन्होंने कहा कि उनको कहीं ना कहीं फिर महसूस होने लगा कि नहीं नहीं, कोई है, तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी साथ में है। तो यही सब, वो हमेशा ये क्या कहती थी कि बेटा हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, तुम्हें अपने पास ही रखेंगे, तुम मेरी बुढ़ापे की लकड़ी तो ऐसा होता है। मैंने कहा हाँ, मेरा मन तो कर गया। मैंने कहा ठीक है मम्मी, आप मेरी मत करना, मैं आप ही के पास रहूँगी। और मेरा एकदम मन हट गया गाइस मेरी शादी वादी से। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपनी मम्मी के पास ही रहूँगी, उनकी सेवा करूँगी और लाइफ टाइम उनके साथ ही रहूँगी। तो ऐसा हुआ। लेकिन गाइस जब मैं बड़ी हुई, थोड़ा समय आया, सन 2016 में रिश्ते आने लगे मेरे।
मेरी मौसी वगैरह आंटी वगैरह जो है रिश्ते बताने लगी, तो मम्मी के मन में भी आया कि आप तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो एक रिश्ता आया मेरे पास, तो मम्मी कहती है कि बेटा एक रिश्ता आया है, शादी के लिए तैयार हो? मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन कह रही नहीं तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी बेटा, गृहस्थी सबको बचानी पड़ती है, शादी सबको करनी होती है, यहाँ आके तुम जाओ अपना घर जाओ, अपने अच्छे से रहो जाके। मैंने कहा नहीं मम्मी, आप बोला था कि मैं आपकी बुढ़ापे की लकड़ी में आती रहूँगी और आप मुझसे कह रही हो शादी कर लो, ये क्या तरीका है, मैं शादी नहीं करूँगी। उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं, तुमको शादी करनी पड़ेगी। और ज़बरदस्ती कर करके उन्होंने जो है मुझे तैयार कर लिया शादी के लिए। फिर मैं भी जो है शादी के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा हाँ जब एक टाइम आएगा मम्मी नहीं होंगी तो मैं किसके साथ रहूँगी, किसके पास रहूँगी जाके, कौन मेरा साथ देगा। ये सोच के मैंने गाइस ये कदम बढ़ाया आगे कि मुझे शादी करनी है। तो मैंने शादी करी और मेरी एक ऐसे इंसान से शादी हुई जो बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं मुझसे। मेरे हस्बैंड का नाम है रितेश शर्मा और मैं भी उनकी जैसे जान हूँ, मैं भी उनको बहुत चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग हालांकि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, कभी कभी हमारी लड़ाई भी हो जाती है, बीची सी नोक-झोंक भी हो जाती है, लेकिन ये है कि बाप आपस में जल्दी ही बात करने लगते हैं। कभी भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं कि वो गुस्सा हो गया है तो मैं उन्हें मना लेती हूँ, वो मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो वो मुझे कहीं ना कहीं हंसा देते हैं। तो यही रहता है गाइस, मैं अपनी हर परेशानी से बाहर निकली और मेरे सामने जो भी परेशानी आई मैंने हमेशा यही कहा नहीं मुझसे होगा, मुझे करना है। मैं हमेशा पॉजिटिव रही, मैंने अपना विवेक नहीं खोया, मैंने अपना संतुलन नहीं खोया, मैंने अपना दिमाग की जो है शक्ति ख़त्म नहीं होनी दी। हर चीज़ के लिए आगे बढ़ती चली, कदम बढ़ाती चली, नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे अच्छा वक्त लाना है। और गाइस पता है अच्छा वक्त आता नहीं है, अच्छा वक्त ना लाना पड़ता है और लोगों के मुंह पे तमाचे देने पड़ते हैं। अच्छा वक्त कैसे लाना पड़ता है कि आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और कोशिश करते चले जाइए और हिम्मत बनाए रखिए और अपनी जो है आपको जो पॉजिटिविटी है वो बनाए रखिए। और आपको लगता है कि आप ये हो जाएगा तो ज़रूर हो जाएगा गाइस, इतनी मेरी गारंटी है। तो ये थी गाइस मेरी छोटी सी कहानी थी कि मैंने कैसे संघर्ष किया ज़िंदगी से, कैसे मैं लड़ी बाहर निकली और आज मैं इस सिचुएशन पे खड़ी हूँ कि आज मैं बहुत सुखी हूँ आप सबके प्यार से, आप सबके आशीर्वाद से। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 2 बेटे भी हैं, एक 8 साल का और एक छोटा 2 साल का है। तो दोनों ही बहुत प्यारे हैं, बहुत मुझे प्यार करते हैं दोनों। हम दो माँ बाप से अपने दोनों से बहुत प्यार करते हैं। मेरी सासू माँ भी है मेरे साथ, तो वो मुझे बहुत चाहती हैं। हालांकि कभी कभी बोल देती हैं मुझे उल्टा सीधा, लेकिन ऐसा नहीं है, प्यार नहीं करती हैं, प्यार करती हैं और वो भी मेरे बिना रह नहीं पाती हैं। तो ये गाइस आज किसी एक कहानी थी मेरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, बताना चाहती थी आपको। मेरा बहुत मन था कि मैं आपको बताऊं, तो आज मैंने बताया और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इतना समय दिया मेरी कहानी सुनने के लिए। मैंने ये कहानी इसीलिए भी सुनाई कि जो भी मतलब परेशानियों में आते हैं, जो भी बुरे वक्त का सामना करते हैं, वो कभी ये ना सोचें कि कभी हो नहीं पाएगा। मैं उनके लिए मिसाल हूँ। आज मुझे देखिए कि मैं अगर कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं, आप सभी कर सकते हैं। सभी के अंदर वो दिमाग है, सभी के अंदर वो शक्ति है और औरत के अंदर तो वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं है। भाई औरत तो जननी है ना, औरत तो जन्म देती है बच्चों को और एक नया जीवन लाती है। तो हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है इस चीज़ के लिए कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक लेडी हूँ। मुझे अपने आप पे बहुत नाज है और सबको होना चाहिए। और आप लोग कभी ऐसा मत सोचिए, आप लोग को मोटिवेशन करना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी परेशानी से सामना कर सकते हैं, अपने बुरे आप अपना अच्छा वक्त ला सकते हैं कुछ अच्छाइयों से, कुछ दिमाग सा दिमाग का यूज़ करके और हर चीज़ को। ये है बस। तो मेरी गाइस ये छोटी छोटी कहानी थी मेरी जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रही थी। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया है, मेरे को अच्छा लग रहा है और मैंने आपको बताया अपनी माँ के बारे में, अपने पापा के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो मेरा मन थोड़ा सा अच्छा हो गया है गाइस। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं और वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। और कमेंट पे लिखिएगा राधे राधे अगर मेरा वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है गाइज़, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।